मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज कुंडली विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे। किसी जातक की कुंडली हमारे पास आई तो हम उसमें देखें उसको भाई बहनों का सुख है कि नहीं है। अगर भाई बहनों का सुख है तो कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, ये हम जन्म पत्रिका के द्वारा कैसे पता करें, कैसे देखें। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को सिखाएंगे कि किसी जन्म पत्रिका आपके पास आ जाती है और या कोई पूछ ही बैठे, कोई बच्चे की कुंडली लेकर आया कि गुरुजी बता दो हमारे पास हमारी जन्म पत्रिका है नहीं, हमारे एक बच्चा है, अब इसके बच्चे के भाग्य में कितने भाई बहन हैं उसके बारे में आप विश्लेषण कर दीजिए कि इसके भाग्य में कितने भाई बहन हैं, उन भाई बहनों से उसको सुख है नहीं है। ये सब किस तरह से लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कितने भाई बहन होंगे और भाई बहनों से उनको सुख है कि नहीं। आज इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है कितने भाई बहनों का सुख है, यानी कितने भाई बहन होंगे और भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आज इस कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। किसी जातक कुंडली है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज जैसे मैं पहले हमेशा बताता आया हूँ कि पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ आप लोगों को, एक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे क्लोज कहा है कि कभी भी हो कोई चीज मैं समझा रहा हूँ तो सर्वप्रथम आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने कमेंट किया गुरुजी आप थोड़ा पीछे हट जाया करें, तो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अपना नोट करके ये चीज तैयार कर लेना। अब मैं आपको सूत्र समझाता हूँ। सबसे पहले सूत्र नंबर 1 नोट कर लीजिए कि भाई बहनों के लिए जो हम विचार करते हैं किस भाव से करते हैं, तृतीय भाव। तीसरा भाई जो भाव है वो भाई बहनों का है और तृतीय जो है तृतीय भाव का जो स्वामी है उससे विचार करेंगे या मंगल से। ये 3 चीजें होती जिससे हम भाई बहनों का हम विचार करते हैं। तो सूत्र नंबर 1 नोट कर लो पहले कि तृतीय स्थान में, तीसरे स्थान में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु हो या इनकी राशि हो। ये इसमें जो ग्रह है सूर्य, तीसरे स्थान में कौन हो, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु हो या इनमें से किसी ग्रह की राशि बैठी हो। सूर्य की सिंह, कर्क, चंद्रमा की कर्क, मंगल की मेष वृश्चिक, बृहस्पति की क्या हो गई धनु और मीन राशि हो। कहाँ, तीसरे स्थान में हो तो क्या होगा, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए। अगर तृतीय यानी तीसरे भाव का स्वामी तृतीय जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध से दृष्ट हो, तीसरे भाव का स्वामी जहां भी बैठा हो उस पर सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी भाई का सुख प्राप्त, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा उसको। तीसरा सूत्र नोट करिए। तृतीय यानी तृतीय भाव का जो स्वामी है वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु के साथ हो। जो तीसरे भाव का स्वामी तृतीय है वो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति के साथ बैठा हो या इनमें से किसी एक ग्रह की राशि, जैसे मैंने बताया कि सूर्य का सिंह, चंद्रमा का कर्क, मंगल का मेष वृश्चिक, बुध के मिथुन कन्या, बृहस्पति के धनु में ये राशि हो, तब भी क्या होगा, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। चौथा सूत्र नोट करिए। अगर तृतीय स्थान में, तीसरे भाव में तृतीय और मंगल, मैंने बताया कि जो हम तृतीय भाव है भाई बहनों का विचार किससे करते हैं, तृतीय स्थान से करते हैं। तीसरे भाव का जो स्वामी उससे करते हैं और मंगल से ही भाई बहनों का हम विचार करते हैं, जो मैंने भी आपको पहले बताया। पांचवा सूत्र नोट कर लीजिए कि तृतीय स्थान में जो तीसरा स्थान है वो सूर्य या मंगल का संबंध हो। किसका, यानी तीसरे स्थान में या तो सूर्य हो या मंगल हो। संबंध कब होगा, तीसरा में, तीसरे भाव में सूर्य हो या मंगल हो का संबंध हो, या तीसरे मंगल हो या तृतीय के साथ हो, या ये सूर्य मंगल जो है तृतीय के साथ बैठे हो या इनका योग बन रहा हो, इनका योग तृतीय के साथ योग बन रहा हो। किसका, सूर्य मंगल का, ये साथ में बैठे हो तृतीय के साथ। यह समसप्तक हो। समसप्तक कब होगा, जब एक दूसरी दृष्टि पड़ेगी। या ये तृतीय जो है सूर्य मंगल से दृष्ट हो रहा हो
तो क्या होगा, एक ही भाई का योग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सूर्य मंगल ये जो है केवल वो क्या कहते हैं, कम चाहे संतान हो या तो कम संतान करेगा। भाई बहनों से इस तरह का योग बन जाए तृतीयेश का, तब वो क्या है, कम कर देता है। यही की राशियां हो, जैसे सूर्य सिंह राशि में होता है, तब क्या होगा, तब भी वहां संख्या सीमित हो जाएगी, एक एक होता है, दो होते हैं, तो इस तरह का योग बनता है। तो ये तो हो गया, आपके सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों को हम अप्लाई करते हैं। एक सिंह लगन की कुंडली है, उसके द्वितीय भाव बृहस्पति केतु बैठा है, तृतीय भाव चंद्र मंगल है, पंचम में आपका सूर्य बैठा है, छठे भाव में बुध है, सप्तम में शुक्र बैठा और अष्टम में शनि राहु बैठे। अब इसी कुंडली से हम इससे चर्चा करेंगे कि इस कुंडली में जातक को भाई बहनों का सुख है कि नहीं। उन सूत्रों को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि तृतीय स्थान में सूर्य चंद्र मंगल या बृहस्पति हो तो क्या होगा, भाई बहनों का सुख होता है। अब यहाँ तृतीय स्थान, तीसरा स्थान है, यहाँ क्या है, सूर्य चंद्र दोनों बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि तृतीय स्थान, हम नोट कर देते हैं आपके लिए। अब आपने यहाँ देखा कि तृतीय स्थान में यहाँ चंद्र और मंगल है। यहाँ क्या है, दो ग्रह बैठी हुई हैं। तृतीय स्थान में कौन बैठा है, चंद्र और मंगल कहाँ बैठे हैं, तीसरे स्थान में चंद्र मंगल बैठा हुआ है। तो क्या होगा, यह इनकी राशि हो, राशि तो इनकी नहीं है, लेकिन अगर तृतीय स्थान में सूर्य चंद्र मंगल गुरु बैठे हैं तो ये क्या है, भाई बहनों को योग बनाएंगे। तो यहाँ चंद्र और मंगल, एक पुरुष एक स्त्री, तो यहाँ से ये दो भाई बहनों का योग इन्होंने बनाया। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर दूसरा सूत्र क्या कहता है कि तृतीयेश जो तृतीय भाव का स्वामी है वो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु के साथ हो या इनकी किसी राशि में बैठा हो। अब देखो तृतीयेश, यहाँ तृतीयेश कौन है, शुक्र है। तृतीय भाव का स्वामी यहाँ कौन आ गया, शुक्र है। वो जाकर के बैठा है केंद्र में, किसके घर में जाके बैठा, शनि के घर में बैठा हुआ है। यहाँ जो है तृतीयेश जो है वो कहाँ जाके बैठा, वो शनि के घर में जाकर के बैठा, त्रिकोण में जाकर के बैठ गया। लेकिन वहां पर किसी ग्रह की इस तरह की दृष्टि नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ में तृतीय से संबंधी कोई संयोग हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सूत्र, तृतीय जो हो गुरु हो, इनसे दृष्टि हो, लेकिन सप्तमेश या तृतीय जो है इनसे दृष्टि उसकी नहीं पड़ रही। तो इस तरह न इनकी राशि है, इनकी राशि भी नहीं है, इसलिए वहां इस तरह का कोई योग नहीं। चौथा मैंने बताया था कि तृतीय स्थान और तृतीयेश मंगल से भाई बहनों का विचार किया जाता है। अब ठीक है, अब पहले लग्न से ही देख रहे हैं। अभी हमने क्या किया है कि जो तृतीय स्थान है हम उसको ही लेके चल रहे हैं और तृतीयेश को लेके चल रहे हैं। कभी और आगे चर्चा करेंगे। पहले तृतीय स्थान को हमने देखा, तृतीय स्थान से हमने देखा कि वहाँ दो है। तृतीयेश से देखा कि तृतीयेश जो है वो जाकर के यहाँ बैठ गया, वहाँ किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो उसके बाद हम मंगल से भी भाई बहनों का विचार करते हैं। अब हम आ गए मंगल पर कि मंगल से यही चीज हमको करनी देखनी है कि मंगल से मंगल ये बैठा हुआ है, मंगल से 1 2 तीसरे भाव, मंगल से तीसरा भाव क्या, यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। यहाँ क्या है 1 2 3, तो यहाँ पर देखो सूर्य है, मंगल से तीसरे भाव में कौन बैठा है, सूर्य। ये सूर्य बैठा हुआ है, ये मंगल से तीसरे ये सूर्य बैठा है, और वो बैठा भी किसके, बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति जाकर के बुध की राशि में, तो इसका मतलब वो भी, और बुध पे उसकी दृष्टि भी है। यहाँ कहने को है कि ये मंगल से तृतीय सही है, जो जिसमें बैठा है वो जो उसका स्वामी बृहस्पति है, वो जाकर के यहाँ बुध पे उसकी दृष्टि भी पड़ रही है। जहाँ पर ये बुध बैठा हुआ और बुध पे ही बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, तो एक संतान ये भाई ये भी देगा, बृहस्पति भी देगा। एक गुरु के द्वारा ये गुरु बुध का जो योग बन रहा है, गुरु से गुरु की दृष्टि पड़ रही बुध पर,
तो एक तो ये हो गया। और बुध जाकर के बैठ गया कहाँ, समराशि में, तो जो बहन का योग बना देगा। यहाँ जो बुध है वो समराशि में है, तो ये बहन का योग बनेगा, ये बहन का योग बना देगा। तो यहाँ बृहस्पति, पुनः समझ लीजिए कि मंगल से तीसरे स्थान पर सूर्य आ गया, तो एक भाई, ये ध्यान रखो, अगर सूर्य आता है तो ये भाई क्या होगा, ये भाई का योग बना देगा। या एक भाई एक बहन, एक भाई एक बहन हो गया। बृहस्पति जो है यहाँ कहाँ जाकर के बैठा, वो बृहस्पति जो यहाँ का लॉर्ड है वो बुध के घर में जाके बैठ गया। तो बुध क्या है, पुरुष ग्रह ही माना जाता है, राजकुमार है, तो वहाँ बुध के घर में जाके बैठ गया। तो बृहस्पति भी एक भाई दे देगा, एक भाई ये बृहस्पति के द्वारा हो गया। ये बुध जो है, जो इसका लॉर्ड है, वो जाकर के बैठ गया सम राशि में, वहां पर भी ये इसका बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ही इस तरह के योग बनते हैं। बुध बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यहाँ भी एक बहन हो गया, तो एक बहन ये हो गई, एक बहन, दो बहन हो गई। और भाई कितने हो गए, एक दो तीन, तो भाई का योग बन गया। इस जातक का 3 भाई 2 बहन, यानी 3 भाई 2 बहन का तो योग ये दिखा रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको पुनः कि हम तृतीय भाव, हमने जैसे आपको बताया था कि सर्वप्रथम क्या देखें, तीसरा भाव, तीसरे भाव को आप देखेंगे वहाँ चंद्र मंगल बैठे हैं। चंद्रमा जो है स्त्री कारक है, तो यहाँ एक बहन हो गया, मंगल है तो एक भाई हो गया। इस जातक एक भाई एक बहन छोटी हो गई, तो यहाँ से हो गया। फिर हम देखते हैं इसका भाव का स्वामी जो तृतीय है वो कहाँ जाके बैठा, तृतीय कहाँ जाकर के बैठ गया, वो कुंभ राशि में। कुंभ राशि क्या है, नपुंसक राशि है। अगर यहाँ नपुंसक राशि है, कुंभ या मकर राशि कोई भी बैठी हो, जहाँ जाकर के तृतीय बैठ जाए तो वो अगर नपुंसक राशि में है तो वो योग नहीं बनाएगा। यहाँ हमने देखा वहाँ कुंभ राशि में जाकर के बैठ गया, तो वहाँ तृतीय से संबंधित कोई योग नहीं बना। फिर हमने देखा कि तृतीय भाव तृतीय, और हम क्या विचार करते हैं, और विचार करते हैं मंगल से। अब मंगल से हमने जब विचार किया तो मंगल से तीसरा भाव देखिए, 1 2 3, मंगल से तीसरे भाव कौन बैठा, सूर्य बैठा है, ये भी एक भाई देगा। और जहां पर ये बैठा इसका जो तृतीय होगा, यानी मंगल से जो तृतीय, मैंने जैसे है किया था कुंडली से तृतीय, इसी तरह यहाँ मंगल से जो तृतीय बनेगा वो कहाँ बैठा है, वो तृतीय जाकर के कहाँ बैठा, बुध की राशि में। कहाँ बैठा, बुध की राशि में। तो यहाँ हम चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रह की राशि में जा करके ये अगर बैठ जाते हैं, कौन बैठ रहा है, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति जो है इन राशियों में बैठ जाते हैं, तब भी क्या होगा, वो भाई बहनों का योग बना देते हैं। तो बृहस्पति पुरुष है तो भाई देगा। ये आपने समझ गया कि हम बृहस्पति बैठा करेंगे भाई देगा। अब यहाँ का जो स्वामी है वो जाकर के बैठ गया सम राशि में बैठा है और मित्र राशि में बैठा है, लेकिन वहां पे भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। उस भाव पर भी जिस पे बैठा हुआ है उसके भाव पे भी बृहस्पति दृष्टि है। ये क्या करेगा, जब सम राशि में होने से, यहाँ भी सम राशि में बृहस्पति था, यहाँ सम राशि में होने से कन्या देगा, बहन का सुख दे देगा। तो बुध से भी एक यहाँ बहन की प्राप्ति होगी। तो हमने ये देखा कि इस जातक के कुंडली में जो योग बना कि यहाँ भाई ईश्वर ने देखा 1 2 भाइयों का 1 2 3 तो भाई हो गए और 2 बहनों का योग, इस तरह से 3 भाई 2 बहनों का योग इस जातक की कुंडली में बन गया। तो इस तरह हमारे सामने कोई भी कुंडली आ जाए तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं किस जातक के भाग्य में कि इसकी कुंडली में कितने भाई बहनों का योग है। तो हमें किसी प्रकार की कुंडली हमारे सामने आ जाती है तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आराम से समझ में आपकी आ जाती है। और समझाने में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप लोगों की समझ में नहीं आ रही होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, मैं आप लोगों को दोबारा वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। लेकिन कोई चीज में आप अधूरे नहीं रहे, कच्चे नहीं रहे, कोई कुंडली आपके पास आ जाती। जैसे मैंने आपको संतान के बारे में बताया था कि भाई बहन होंगे, लड़का लड़की पुत्र पुत्री कितने होंगे,
पुत्र का योग है या नहीं है, पुत्र पुत्री का संतान का योग है कि नहीं है, प्रथम संतान पुत्र हो गया पुत्री होगी। उसी प्रकार आज हमने ये लिया कि भाई बहनों का भी, कि भाई बहनों का योग है या नहीं है तो कितने हैं, ये आपको मैंने गणन करके बता दिया और कैसे देखा जाएगा। और सुख की बात, एक बात रह गई सुख की, उनसे सुख है या नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ देखा क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि यहाँ सूर्य चंद्र मंगल दोनों बैठे तो हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, शुक्र के घर में। ये दोनों चंद्र शुक्र मंगल क्या इसका शत्रु का है। अब कोई मेरे शत्रु की होगी तो सुख तो नहीं देगी। भाई बहन है तो जरूर, लेकिन वो शत्रुवत है। यहाँ जो मंगल से तीसरा देखा आपने, मंगल से तीसरा जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति भी कहाँ जाके, बुद्ध के घर में बैठा, शत्रु के घर में बैठा। उसने भाई तो दिया, लेकिन वो क्या हुआ, वो शत्रुवत व्यवहार है, कोई वो प्रेम वाला। क्या हुआ, जब यहाँ पर जैसे चंद्र मंगल हो और वहां पर इनकी मित्र राशि ही बैठी हो, मित्र राशि है, तब समझो कि उनको सुख होगा, उनसे सुख प्राप्त होगा। अगर इस तरह के शत्रु राशियों में जाके बैठ जाते हैं तो फिर भी भाई बहन को दे रहे हैं, तो समझ लो भाई बहन तो है उनके, ठीक है, लेकिन उनसे उनको सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह इस जातक की कुंडली में है कि जैसे यहाँ पे था कि एक भाई जो है, यहाँ मंगल से तीसरे जो एक भाई है सूर्य, यहाँ बृहस्पति किसी घर में बैठा, ये मित्र राशि का है, तो एक भाई से सुख उसको मिल रहा है। तीन तो थे, तीन में आप कह सकते हो, एक भाई से उसको सुख प्राप्त होगा, बाकी दो से उसको सुख, एक ये मंगल यहाँ शत्रु का है तो ये शत्रुपत है, एक यहाँ ये शत्रु का है तो ये शत्रुवत है। दो भाई शत्रुवत व्यवहार करने वाले हैं, एक भाई से उसको सुख प्राप्त हो रहा है। इसी तरह बहनों की चर्चा करना चाहते हैं, बहनों को देख सकते हो कि बहनों के जो स्वामी है चंद्रमा है, चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं होता, चंद्रमा किसी के शत्रु नहीं होता, तो कह सकते हैं ठीक है असम व्यवहार है। दूसरी बहन का देखना चाहो तो बुद्ध बैठा मित्र के घर में, तो यहाँ दोनों ही बहनें जो हैं वो मित्रवत है, ठीक है, बहनों से कोई प्रॉब्लम इस जातक को नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत है दो भाइयों से नहीं। तो इस तरह से हमारे पास कोई कुंडली आ जाती है तो उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, कितने भाई बहन हैं, उन भाई बहनों से उसको सुख है कि नहीं है, इसका हम विश्लेषण कैसे करें, ये मैंने आपको सिखा दिया। आप लोगों के किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था, अब भी मुझे मोबाइल से ही बना रहा हूँ, लेकिन यह है कि दूसरा मोबाइल लेना पड़ा। अब आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आवाज में भी काफी सुधार कर रहा हूँ, काफी तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।